जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। एक बार जय जवान जय किसान का नारा बोल के आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे देश के नौजवान, आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग डीएनए वर्सेज आरएनए पढ़ेंगे। यानी आज के क्लास में पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चा? डीएनए बनाम आरएनए। पतला चल रहा है बच्चा, ठीक है? इसे हम लोग कह सकते हैं डीएनए वर्सेज आरएनए। बनाम को हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्सेज। डीएनए वर्सेज आरएनए। बच्चा, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए वर्सेज आरएनए। भाई साहब, डीएनए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आनुवांशिक पदार्थम है, आरएनए कह रहा नहीं आनुवांशिक पदार्थम है। अब दोनों में हो गया मार आनुवांशिक पदार्थ को लेके। तो आज मास्टर डिसाइड करेगा डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है कि आरएनए। तो आज दोनों का मार का समझौता आपका ये मास्टर करेगा कि भाई साहब देखो, तुम आरएनए, तुम डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हो कि आरएनए भाई साहब तुम आनुवांशिक पदार्थ हो, ठीक है? लेकिन हम लोग तो आमतौर पर जानते ही हैं कि भाई डीएनए आनुवांशिक पदार्थ अगर है तो क्यों है, फिर मार कैसा, दोनों में झगड़ा कैसा, लड़ाई कैसा। तो आज हम लोग ये समझने वाले, विशेष तौर पे हम लोग आज के क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। बोले किसी को कोई दिक्कत? तो जल्दी से टॉपिक का नाम लिख लीजिए, डीएनए बनाम आरएनए या डीएनए वर्सेज आरएनए। गजब का टॉपिक है, मां कसम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद समझ में आएगा। बस आप पढ़ाई शिद्दत से कीजिएगा, ठीक है? हो गया बच्चा? ये जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में आ रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं, कृपया करके आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है ना? हाँ, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आराम से, ये शोर शराबा मत कीजिए, आराम से आके बैठ जाइए, ठीक है बच्चा? शुरू करें। तो डीएनए बनाम आरएनए, ये भाई साहब हमारे डीएनए हैं, ये है डीएनए, ठीक है? बाल और लगा देते हैं। ये डीएनए है, ये कौन है? डीएनए। इस ससुरा तैयार है मार करने के लिए, किससे? आरएनए से। ये है अपना भाई आरएनए। कैसा लगा? बढ़िया। देखो हमारा आर्ट कितना खतरनाक है ना। हमारी मम्मियों कहती थी कि तुम बाबू आगे चल के बहुत बड़ा कलाकार बनोगे, लेकिन गड़बड़ा गया बाबू, तनी भर टीचर बन गए। ये कैसा लगा? ये क्या है? आरएनए। इन्हीं में भाई साहब आज समझौता या फैसला हम करेंगे कि डीएनए वर्सेज आरएनए। भाई डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है कि आरएनए? देखिए, डीएनए और आरएनए में आनुवांशिक पदार्थ कौन है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले एक बात याद रखिएगा, कोई भी, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, जो भी हो, अभी जो फैसला आएगा देखा जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसमें 4 गुण होना चाहिए, या कह सकते हैं 4 बातें होनी चाहिए। अब वो 4 बातें कौन है मैं भी आपको बताता हूं। एक अनुवांशिक पदार्थ में बच्चा 4 गुण होने ही चाहिए। अगर कोई अनुवांशिक पदार्थ का दावा कर रहा है तो अनुवांशिक पदार्थ, उस अनुवांशिक पदार्थ में बच्चा 4 गुण, कितना? 4 गुण होना ही चाहिए। अब वो चारों गुण क्या है बच्चा, मैं एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला गुण क्या होगा बच्चा? जो पहला गुण होगा, दिखाई दे रहा है ना? जो पहला गुण होगा, फोन रख दीजिए। फीस कार्ड घर पे छूट गया, कोई बात नहीं, कुछ आज बटेगा क्या?
कोई बात नहीं, फीस कार्ड नहीं रहेगा तभी चल जाएगा, हाँ कल दे दीजिए, ठीक है। आइए, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ के अंदर बच्चा 4 गुण होना चाहिए। पहला गुण क्या है बच्चा? गुण जो देखेंगे वो डीएनए आरएनए दोनों में देखेंगे, क्योंकि भाई साहब डीएनए भी चिल्ला रहा है इधर से कि हम हैं अनुवांशिक पदार्थ। आरएनए का ना 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 ना, दुनिया वालों हम हैं अनुवांशिक पदार्थ। तो हम सबसे पहले डीएनए को पकड़ते हैं। डीएनए कहता है बच्चा, डीएनए कहता है, डीएनए क्या कहता है? डीएनए कहता है हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम क्या कर सकते, खुद से खुद को एक कॉपी बना सकते हैं। मतलब डीएनए को बना सकता है। डीएनए अपना एक हूबहू कॉपी तैयार कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कभी पढ़ाए हैं बुढ़ौती में? कभी हम पढ़ाए होंगे, हम जब पहले बूढ़े थे तब पढ़ाए होंगे बच्चा, ठीक। अभी क्या हो गए हैं, उल्टा प्रोसेस चल रहा है, आगे चलकर हम बकैयां खींचेंगे। आओ, तो बच्चा डीएनए में क्या होता है? डीएनए में खास बात क्या होता है? ये अपना हूबहू कॉपी तैयार कर सकता है। नहीं भाई नहीं, बतिया लो, मम्मी स्पेशल बतियाने के लिए फीस दे रही है, कह रही है ऐसा करो संस्कार क्लासेस में जाओ, मास्टर जब बायोलॉजी पढ़ाएगा तो बतिया लेना, उसका फिर फीस जो होगा हमको बता देना, हम ला के दे देंगे और फीस कार्ड पे चढ़वा लीजिएगा, ठीक है। बात पूरा हो गया। अरे बहनी, हमको क्या हम बताएं, हमको तो लगता था बेचारे हमारे देश के गधे ये सिर्फ बतियाते हैं, तो उनको तो आप लोग तो पीछे कर दे रही है। आइए, डीएनए में क्या है बच्चा? ए अपना हूबहू मतलब सेम, ये अपना हूबहू कॉपी बना सकता है। बोलो बना सकता है कि नहीं? बना सकता है। डीएनए जो होता है बच्चा, बोलो हाँ ले ली जाइए। तो डीएनए जो होता है ये अपना हूबहू कॉपी बना सकता है। डीएनए जो होता है वो अपना क्या है बच्चा? हूबहू कॉपी बना सकता है। आगे बढ़ जाए। अब बात आरएनए का आया। आरएनए का देख भाई साहब, डीएनए अगर तुम बना सकते हो तो एक बात याद रखना डीएनए भाई साहब, तुम हो तो हम हैं। अरे न तुम कम हो न हम कम हैं। तो बच्चा ही आरएनए कह रहा है कि अगर डीएनए भाई साहब आप अपना कॉपी बना सकते हैं तो मैं भी अपना कॉपी बना सकता हूं। तो आरएनए भी अपना कॉपी बना सकता है। तो क्या लिख सकते? ए भी अपना कॉपी मतलब समझते हैं, बना सकता, हाँ प्रतिलिपि बना सकता है। इतना खतरनाक हिंदी तुम लोग सीखते कहां से हो बच्चा? हाँ? आओ, तब इस बात से निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला, यहां से पता नहीं चल पा रहा है पहले पॉइंट से कि भाई साहब डीएनए महान की आरएनए, क्योंकि दोनों ये कहता कर रहे हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे दूसरे गुण की बात करता हूं। दूसरे गुण की बात देखिए, डीएनए कहता देख भाई अमन तू हमारे साथ दे रहा है, आरएनए हम जो कर रहे हो तुम कर ले रहे हो, लेकिन हमारा नाम है डीएनए, अब जो हम करने वाले तुम करके दिखाओ। फिर डीएनए कहता है मैं, अर्थात डीएनए कह रहा है कि मैं बहुत मजबूत और अस्थाई हूं। मतलब डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। और बच्चा क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। इसका मतलब यह है कि डीएनए जल्दी रिएक्ट नहीं करता। यानी बच्चा अगर जो डीएनए होता है
अगर किसी कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जा रहा है, बात को समझिएगा, तो बच्चा ये क्या होता है, अगर उस कोशिका को गर्म करेंगे कोशिका जल के राख हो जाएगा, कोशिका खत्म हो जाएगा, लेकिन डीएनए कहेगा बच्चा हम जल्दी रिएक्ट नहीं करिए, गर्मी उर्मी हमारे लिए कुछ नहीं है, केमिकल वेमिकल में भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप प्रयोग जान रहे उधर पढ़ाए थे, यस प्रभेद आर प्रभेद याद आया, पढ़ाए थे ना, गर्म किया जा रहा था। तो भाई साहब इसको गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे तो अगर डीएनए खत्म हो जाता तो रिएक्ट करता, जल्दी रिएक्ट करता, लेकिन ये जल्दी रिएक्ट वे नहीं करता, कहे गर्मी उर्मी हमारे लिए नॉर्मल बात है, इस सबसे तो हम ओका बोका खेलते हैं। तो डीएनए कह रहा सुनिए भाई साहब हम बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और अस्थाई भी, मतलब हम जल्दी रिएक्ट नहीं करते, मतलब गर्मी उर्मी आप हमको देंगे तो हम नष्ट उष्ट नहीं होंगे, हमारा कोशिका नष्ट हो जाएगा लेकिन हम जैसे तैसे मर्राते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि हम कहूं ना कहूं चिपके मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं चिपके हुए मिल ही जाएंगे। आप एक बात याद रखिए, जब किसी व्यक्ति का अवशेष मिलता है, हड्डी उड्डी कंकाल मिलता है, तो ससुरा कोशिका वोशिका तो गल ही गया है, तो उसमें खोजेंगे का कैसे पता चलेगा किसका कंकाल कितना साल पुराना कंकाल, तो डीएनए के आधार पर जांचते हैं, तो अगर डीएनए में चिपका तो रहेगा कहीं ना कहीं, समझ रहे? तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो हम मेन बात पे आते हैं, तो क्या कह सकते, ए मजबूत होता है या ए मजबूत तथा अस्थाई होता है, मजबूत तथा अस्थाई, ऐसे लिखा जाता है जी, ऐसे लिखा जाता है, अस्थाई होता है। ठीक है। आरएनए में क्या खासियत है बच्चा, ए थोड़ा कमजोर, ए थोड़ा कमजोर और अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है डीएनए जो होगा ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करता है। तो अब बताओ आरएनए क्या होगा, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई समस्या, किसी का किडनी फेफड़ा गुर्दा हैंग तो नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो यहां पर भाई साहब बाजी कौन मार रहा है, डीएनए। यहां कौन बाजी मार रहा है, डीएनए। अभी डीएनए आगे हो गया आरएनए से। और देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा नोट कर रहे हैं क्या? अभी नोट करने के लिए हम प्रॉपर समय देंगे बच्चे, नोट करने के लिए प्रॉपर समय देंगे, परेशान ना होइएगा। ठीक है, ठीक है, आगे सुनिएगा बाबू। तीसरा पॉइंट, तीसरा गुण जो डीएनए होता है उसमें उत्परिवर्तन धीरे धीरे होता है और ये जीवधारियों के लिए सही भी है। अगर किसी जीवधारी के अंदर उत्परिवर्तन यानी बदलाव, उत्परिवर्तन यानी बदलाव बहुत धीरे धीरे होगा तो उस जीवधारी को उतना दिक्कत नहीं होगा, उस जीवधारी के लिए सही होगा। अचानक से हो जाएगा तब फिर दिक्कत होगा। तो डीएनए जो होता है बच्चा, कौन, डीएनए, इनमें उत्परिवर्तन अर्थात बदलाव, उत्परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। और यह जीवधारियों के लिए क्या है, सही है। और यह जीवधारियों के लिए
के लिए सही है, जीवधारियों के लिए क्या है, सही है। इस हिसाब से अब हम आपसे पूछते हैं, आर्यन्य कैसा लक्षण प्रदर्शित करेगा, या आर्यन्य को कैसा लक्षण प्रदर्शित करना चाहिए, बताइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो जब भी बोलिएगा तो एक एक बोलिएगा, हम ताकि हाँ कंफ्यूजन ना हो, इकट्ठे सर दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा ना, जो भी होगा स्पष्ट बोलिएगा ताकि दिक्कत ना हो। हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ चलो शीघ्र होता है, ठीक है, जीवधारियों के लिए। और कोई, और कोई बताएगा? चलिए एक बात तो हम लिख देते हैं, ठीक है लिख देते हैं, इनमें उत्परिवर्तन शीघ्रता से होता है। शीघ्रता लिख सकते हैं, शीघ्रता लिख लो, जल्दी लिख लो, शीघ्रता से होता है, बस सिंपल सा बात, शीघ्रता से होता है। और यह जीवधारियों के लिए बच्चा क्या है, इसमें जो उत्परिवर्तन होता, बदलाव होता है, शीघ्रता से होता है, किसमें, आर्यन्य में। और ये जीवधारियों के लिए थोड़ा सा चीजें चेंज होती है, खास करके बात जब करें हम लोग कोरोना की, कोरोना का नाम सुने हैं, कोरोना का नाम सुने हैं? कोरोना का नाम कितना लोग सुने हैं, जल्दी बताइएगा, कोरोना का नाम कितना लोग सुने हैं? जानते हैं ना कोरोना, कोरोना वायरस। इनमें उत्परिवर्तन बच्चा क्या होता है, शीघ्रता से हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, इसलिए कोरोना जैसे वायरस, अरे कोरोना वायरस समझते हैं ना? हाँ कुछ लिख दिए क्या? अच्छा ना पर आग मंत्रा ना, अरे बच्चा कभी देखो, हम भी थोड़ा थोड़ा बुढ़ौती कगार पे आ रहे हैं, आप लोग को नहीं लग रहा है क्या? आप लोग को नहीं लग रहा है? लगना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है, हम भी इंसान है, कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। हाँ हम कल ये बता रहा था कि मास्टर आपको 25 साल से, 28 साल हमारी उम्र ये है, 28 साल हमारा उम्र है, हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब पैदा होते 3 साल के हुए तो उसको पढ़ाना शुरू कर दी। अजीब है लोग होते हैं। आपके मास्टर का अनुभव कितना साल का? 28 साल। हम कह रहे भैया इतना ना फेंको, हम ससुरा धरतियों में नहीं समा पाएंगे। तो हमने क्या कहा, इनमें उत्परिवर्तन शीघ्रता से होता है, इसलिए कोरोना जैसे वायरस अपना रूप बदल लेते हैं, हाँ लेते हैं लिख दीजिए, बदल सकते हैं लिख दीजिए, जैसा आप चाहें वैसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, बस इतना याद रखिएगा, इनमें उत्परिवर्तन क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और इनमें उत्परिवर्तन क्या होता है, शीघ्रता से होता है। तो अब उत्परिवर्तन धीरे होगा तो जीवधारियों के लिए ठीक होगा, और जब उत्परिवर्तन शीघ्रता से होगा जरूर ना कोई दिक्कत होगा, कोई ना कोई बदलाव होगा, तीव्रता से हो जाएगा। जैसे कोरोना में अगर आप देखेंगे तो कोरोना जैसे वायरस क्या करते हैं, अपना जो रूप होता है उसको बदल लेते हैं। बच्चा ये हम लोगों ने अभी कितना 4 गुण देख लिया, कितना गुण, 4 गुण हमने अभी देख लिया। एक काम कीजिए, 4 नहीं 3 गुण देख लिया, हाँ 3 देख लिया, अभी एक बचा हुआ है ना। तो एक काम करते, कहाँ लिखे, एक काम करें यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बता देते हैं, नोट कीजिए।
अब हम लोग इसके चौथे गुण की बात करते हैं। चौथे गुण, तो बच्चा चौथा गुण क्या है? गुण आप लोग डीएनए में पहले देखेंगे, फिर आरएनए में। डीएनए जो होता है बच्चा सीधे अपना काम नहीं दिखाता, या कह सकते हैं यह अपना काम नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। बच्चा, बाबू, मुन्ना, ध्यान दीजिए, बताया जा रहा है जो डीएनए होता है अपना काम नहीं दिखाता, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपना काम सीधे नहीं दिखाता। सीधे सीधे नहीं दिखाता, नहीं दिखाता कहेंगे तब मास्टर, यानी एक बात तो समझ में आ रहा है कि डीएनए डायरेक्ट अपना कोई काम नहीं दिखाता। तब इसे कार्य करने के लिए, या इसे काम करने के लिए आरएनए की, या आरएनए का मदद लेना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। बच्चा, यह अपना काम सीधे नहीं दिखाएगा। डीएनए जो कार्य करेगा डायरेक्ट अपना काम नहीं दिखाता। देख भाई हम काम किए, नहीं ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट अपना काम नहीं दिखाता। ये जब भी काम करेगा तो आरएनए का मदद लेगा, आरएनए की मदद से ही अपना काम पूर्ण करेगा। जबकि आरएनए जो होता है, आरएनए का काम क्या होता है जी? ये सीधे प्रोटीन निर्माण करता है। हमको डीएनए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण। ये सीधे प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सीधे प्रोटीन का निर्माण करता है और शरीर के लक्षण को दिखाता है। हाँ, निर्माण करेगा और शरीर के लक्षण को क्या करेगा? दिखा देगा। शरीर के लक्षण को दिखाता है, शरीर के लक्षण को दिखाता है, दिखाता है। तो बच्चा एक बात समझ में आ गया चौथे गुण में, यह अपना काम सीधे नहीं दिखाता। इसे काम करने के लिए आरएनए का मदद लेना पड़ता है। आरएनए की मदद से अपना काम डीएनए करेगा, जबकि आरएनए जो होता है डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा और शरीर का जो लक्षण होगा उस लक्षण को दिखा देगा। अब इतना बात करने के बाद, ये सब देखने के बाद, चारों गुण देखने समझने के बाद एक बात समझ में आया, इसका निचोड़ क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला। अब हमको इस पे बात करना पड़ेगा। यानी जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं को संभाल कर रखने के लिए सबसे बढ़िया होता है। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला जो डीएनए है ये आनुवांशिक सूचनाओं को संभाल कर रखने के लिए क्या है बच्चा? सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। ठीक है। यानी एक बात समझ में आ गया, डीएनए जो होता है आनुवांशिक सूचनाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही हैं उसको संभाल कर रखता है। क्यों रखता है? आपको बताए थे, जला दीजिए, फूंक दीजिए, ससुरा कहे कोई बात नहीं, गर्मी और भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हम जैसे तैसे रहेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बताए थे।
तो ये जो निष्कर्ष निकला बच्चा, जो रिजल्ट आया, जो निचोड़ निकाले हम लोग, पता ये चल गया कि जो डीएनए होता है आनुवांशिक सूचनाओं को संभाल कर रखने के लिए सबसे बढ़िया होता है। जब आनुवांशिक सूचना को ये संभाल कर रखने के लिए बढ़िया है, तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। भाई साहब लड़ाई खत्म। तब कहेंगे मास्टर आरएनए, आरएनए भाई यो तो कुछ बढ़िया होगा। तो बच्चा ए क्या है, ए प्रोटीन निर्माण में, ए प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण के लिए, ए प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए क्या है, बढ़िया है कि नहीं जी? भाई साहब आरएनए किसके लिए बढ़िया है, प्रोटीन निर्माण के लिए। यानी कह सकते हैं आरएनए या ए प्रोटीन निर्माण के लिए बढ़िया है। रिजल्ट बच्चा साफ आ गया। जीता कौन, डीएनए। ताली बजाओ, वाह क्या बात है, डीएनए भाई साहब जीत गया। तो लोग का पटदार है ना, तो ताली बजा रहे हो क्यों? हाँ। मजा आया कि नहीं? मजा आ गया ना। चेहरे का चमक बता रहा है कि आप बड़ा खुश लग रहे हैं। क्या बात है, लगन उंगन धरा गया है का? भैया का, आपका नहीं, अभी आप बच्चे हैं, गधा अपने ऊपर ले रहे हो। ए पगले रुलाओगे क्या, ये समझ क्या रहा है? हम आपके भैया की बात पूछ रहे हैं। हाँ भैया के, हाँ लगन धरा गया। बारात हमको लिवा चलेंगे, नागिन डांस पे हम लोग डांस करेंगे, ठीक है। हम दस्ती लेके बीन बजाएंगे, आप ही वाला नाचिएगा नाग बन के, मजा आएगा। पहले मजा बाद में आएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। इतना जल्दी कह रहे सर जी, नोट कर लिए, नोट कीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं किए होंगे, कर लीजिए। मृदेश के नौजवान, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे बच्चा डीएनए और आरएनए में अंतर, में अंतर, में अंतर, में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये बाबू हमको सारी मार दिए, हम ऐसा क्या कर दिए कि आप लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं? पगले रुलाओगे क्या? क्यों पर्सन नरेश, कितना स्मार्ट लग रहा है। बाबू फेयर लवली लगा के आए हो क्या? शर्मा गए क्या? आओ बच्चा, तो हम बता रहे थे डीएनए और आरएनए में अंतर। अंतर के लिए एक कॉलम बनाओ, उसमें लिखो डीएनए, ये हम लोग बहुत पहले जानते हैं। दो कॉलम बनाना, आरएनए बन गया। अब बच्चा अंतर कैसे लिखेंगे? एक एक अंतर देखो, 4-5 अंतर आप बना लेंगे अगर, तो बहुत अच्छा चीज है। कोई बच्चा बताएगा पहला अंतर? हाँ कौन, आप बताइए। डीएनए और आरएनए में एक अंतर बताओ, फिर दूसरा अंतर किसी दूसरे की तरफ चलते हैं। बच्चा अंतर बच्चा आप बना लेंगे। डीएनए आरएनए अगर आपको बहुत बाकायदे समझ में आ गया है बढ़िया से, मतलब बाबू कबो को भोजपुरी बोलते हैं तो आप उसको अन्यथा न लीजिएगा, आप लोग से कर, बाकी तो एडजस्ट कर ही लेते हैं। हाँ बताइए। हाँ बनाता, ठीक है। और बहुत अच्छे, आरएनए नहीं बनाता है बहनी, उल्टा हो जाएगा। बच्चा बता रहे, बताइए, इनसे सवाल जवाब कर ले। मुन्ना मेरे देश के नौजवान, बस थोड़ा सवाल जवाब कर ले, उसके बाद और कौन कोई? हाँ ये देखो, बोला करो तो एक बच्चा बोले, भाई इकट्ठा 4 लोग बोलेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जिसको बोलना है पहले हाथ ऊपर करेगा फिर बोलेगा। कौन बताएगा? आप। और कौन बताएगा? आप। उधर लड़कों में भी कोई? चलिए बताइए।
हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए बच्ची का कहना है, बारी बारी हम भी कुछ बताएंगे, कुछ आप बताएंगे, अंतर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपका सहयोग रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। डीएनए बच्चा क्या होता है? द्विरज्जुक होता है कि नहीं? ए द्विरज्जुक होता है बच्चा, मुन्ना बाबू, यह द्विरज्जुक होता है। अब बताओ ए क्या होता है? ए एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है। मतलब ए एकल रज्जुक होगा। ये बच्चा कैसा होता है? द्विरज्जुक होता है। कोई दिक्कत? चलो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? अच्छा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। बोलो बच्चा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? डीऑक्सी, हिंदी में लिख दे बच्चा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है। बच्चा इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोस शर्करा पाया जाता है। तो बच्चा एक बात समझ में आ गया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाएगा। स्ट्रक्चर हम आपको समझाए थे और इसी चैप्टर को जब शुरू किए थे तब हम बताए थे। और इसमें बच्चा क्या पाया जाता है? राइबोस शर्करा पाया जाता है। कितना अंतर हो गया? 2 अंतर। एक बात और बच्चा, तीसरा अंतर, चलो कौन बताएगा? बता लो। हाँ बता लो। हाँ एक ठू पूछे तो इकट्ठा 5-6 ठू खींच लेंगे। हाँ एक बताइए। हाँ बोलिए, फिर से बताइए फिर से। हाँ डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। इनके कहने का मतलब है बच्ची के कि डीएनए जो होता है गुणसूत्र में पाया जाता है और अल्प मात्रा में हरित लवक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कहाँ पाया जाता है जी? गुणसूत्र पर, और इसके अलावा कहाँ? अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में हरित लवक और बच्चा और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलो बच्चा बहुत अच्छा जवाब। ये कहाँ पाया जाता है जी? कोशिका द्रव्य में और कहाँ? ठीक है, अल्प मात्रा में केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। इसका मतलब बच्चा है जो केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर, अब हम समझा देते हैं, बच्ची ने बता दिया तो हम समझा देते हैं। जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, धागे नुमा संरचना पाया जाता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र पर डीएनए पाया जाता है अधिकतम मात्रा में, लेकिन डीएनए का कुछ भाग, कुछ मात्रा, थोड़ा सा मात्रा कहाँ पाया जाता है जी? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? केंद्रक के बाहर यानी कोशिका द्रव्य में, वहां पाया जाता है। और बच्चा आरएनए जो होता है वो स्पेशल कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ मात्रा, अल्प मात्रा केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। डीएनए बच्चा, डीएनए में थायमीन, थायमीन कहां पाया जाता है? डीएनए में।
पता है कि नहीं? थाइमीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। ठीक है, तो बच्चा थाइमीन, ठीक है, डीएनए में क्या पाया जाता है बच्चा? थाइमीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। और आरएनए में क्या पाया जाता है बच्चा? यूरेसिल। क्या पाया जाता है बच्चा? अब लिख लीजिएगा पूरा लाइनिया, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा? और सुनिएगा, डीएनए जो होता है ये मजबूत और अस्थाई होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो लिख सकते हैं क्या? ए मजबूत और अस्थाई होता है। चलो इसमें बताओ, आरएनए में थोड़ा कमजोर और अस्थाई होता है। ठीक है, थोड़ा कमजोर और अस्थाई होता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कम से कम आपको 5 अंतर आना चाहिए। अब आपके नोट्स में आप किताब देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसे कई अंतर, 10 अंतर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे छांट मिल लेना, जो मन करेगा वो तैयार कर लेना बच्चा, या यही आप तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा। डीएनए और आरएनए में अंतर निर्देश के अच्छे बच्चे, ये जरूरी चीज है। क्या है? जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है ये, मतलब यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तैयार रहिएगा इसके लिए। आप और भी लिखना चाहें और भी लिख सकते हैं। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को संभाल कर रखता है, ये आनुवांशिक सूचना को संभालता है, ये प्रोटीन निर्माण करता है, नहीं करता है जी? मतलब ये भी करता है, लेकिन आरएनए की सहायता से करता है। आरएनए किसी की सहायता नहीं लेता, डायरेक्ट प्रोटीन निर्माण करता है। चल जाएगा? बोलो अच्छे, चल जाएगा क्या? हो जाएगा? कितना लोग अंतर बना लेंगे? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, क्लास समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक, तो आज के क्लास में हमने बताया डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए बनाम आरएनए, कौन है बाहुबली? तो डीएनए आरएनए में अंतर हमने आपको समझा दिया। ये अंतर आपके सामने है कि ये द्विरज्जुक होता है, ये एकल रज्जुक होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है बच्चा? गुणसूत्र पर अल्प मात्रा में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एक कोशिका द्रव्य में, और अल्प मात्रा में केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए बच्चा, डीएनए इसमें बच्चा थाइमीन, और इसमें क्या हो जाएगा? यूरेसिल पाया जाता है। ये मजबूत और अस्थाई होते हैं, और ये क्या होते हैं? और आप कुछ याद करना चाहें तो आप और भी कुछ याद कर सकते हैं। इनमें उत्परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, और इसमें, हाँ एक मिनट, इसमें क्या होता है? शीघ्रता से होता है। आप लिखिए अंतर क्या, लाइए दिखा दीजिए। बहुत ठीक है, नीचे वाला, ठीक ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा, ठीक। आइए बच्चा, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ाई जरूर करते रहिए। सुबह 6 बजे, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।